राइट फ्रेंड्स, तो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक जो सीटेड में हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी नहीं आता और पूरा मेहनत एक टर्म का बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़िए जो है पिछले सीटेड के टाइम पर किसी ने किया था, एक सब्सक्राइबर ने। देखो क्या लिखा है, सर मेरा बुकलेट कोड गलत हो गया है और मैंने 2 बार गोला कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जो है मिस्टेक करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनता है। और रोल नंबर वगैरह फिल करने पर अगर आप ऐसा मिस्टेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर से आपकी सारी मेहनत। तो इसलिए फ्रेंड्स हम बहुत तैयारी करते हैं और लास्ट में ऐसा कोई छोटा मोटा मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ही ना आए। तो इस चीज़ को हमें एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीटेट का यहाँ पर जो है, एक मिनट, सीटेट का यहाँ पर जो है मैंने OMR सीट लगाया आपको समझाने के लिए, सो दैट कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा सीटेट में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको करना क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे एक OMR सीट दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, नोट लिखा है। सबसे पहले इस नोट को ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ लैंग्वेज 1 and language 2 is other than English and Hindi, ask for supplement language test booklet, ठीक है, एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो अगर आप जो है लैंग्वेज जो सिलेक्ट किए हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के दूसरा कोई लैंग्वेज, जैसे बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, दूसरा कोई लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है तो उसका अलग से बुकलेट आता है और आपको एग्जामिनर को पूछना होता है, तो वो आपको लैंग्वेज वाला सीट अलग से देगा, ठीक है। अगर इंग्लिश और हिंदी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में हो जाता है, ठीक है, इसी बुकलेट में। तो सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज कोड है वो जो है आपको जो है, अगर अदर देन हिंदी इंग्लिश है तो आप जो है एग्जामिनर से मांग सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा चीज यहाँ पर देखिए लिखा है रोल नंबर, अनुक्रमांक, ठीक है। तो रोल नंबर को हॉल टिकट में से देख के बहुत केयरफुली एक एक डिजिट ऐसे भरना है आपको, बहुत ध्यान से, और बबलिंग भी पूरा सही तरह से करना है, नहीं तो आपका, क्योंकि रोल नंबर ही तो एक ऐसा चीज है जिससे आपका नाम जुड़ा होता है, जिससे आपका रिजल्ट बनता है फाइनल में। तो इसलिए रोल नंबर को बहुत ही ध्यान से, आराम से, एकदम रिलैक्स होके भरना है, ठीक है। हॉल टिकट में देख देख के भरना है, कोई उसमें घाई नहीं करनी है। जैसे अगर मान लो आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये आपका रोल नंबर है, तो यहाँ पर 1 को बबल करना है, फिर दूसरे में यहाँ पर 2 को बबल करना है, फिर यहाँ पर 3 को बबल करना है, जो नंबर है उसके नीचे उस चीज़ को बबल करना है। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा 0 वाला लाइन है, ये पूरा 1 वाला, ये पूरा 2 वाला, 3 वाला, तो वैसे ही आपको जो है ये भरते जाना है, ठीक है। और अच्छे से बबल करना है, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो और इस तरह से आपको जो है आपका रोल नंबर भरना होता है, राइट। फिर आपका आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मतलब मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है। तो जब आपको जो टेस्ट बुकलेट नंबर जो आपको मिलता है, ठीक है, OMR के साथ या फिर उसके बाद आपको मिल जाता है, तो उसके ऊपर ऐसे टॉप कॉर्नर पर नंबर लिखा था, आप एग्जामिनर से पूछ लेना, आपको बता देगा। मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर जो है अच्छे से समझ के भरना है, जो लिखा रहेगा वैसे ही भरना है और फिर से वैसे ही आपको बबलिंग करना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो बुकलेट नंबर जो आपका 4 5 7 2 9 3 1 ऐसे है, राइट। आपने भर दिया। बबलिंग कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को बबल कर देना है। मैं यहाँ पर रेड कलर यूज करना है, लेकिन आपको वहाँ पर जो है ब्लू या फिर ब्लैक कलर यूज करना है, रेड कलर मत यूज कर लेना आप भी, ठीक है। तो ये 4 और फिर इसके बाद यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर 7, तो देखो 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 को बबल करना है, ठीक है। ये हटा देता हूँ। फिर ये 2 बबल करना है, अच्छे से पूरा बबल करना है। फिर इसके बाद 9 है तो 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 9 को बबल करना है। फिर ऐसे 3 को बबल करना है और फिर 1 को। ये आपका जो है बबलिंग हो जाता है। और फ्रेंड्स देखो, अब ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर सीटेट की तरफ से कोई अगर गड़बड़ी होती है तो आपको उसे पकड़ना होता है। यहाँ पर लिखा है मुख्य पुस्तिका कोड, आपके OMR पर वो कोड पहले से ही होता है,
तो आप जब अपना आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको बुकलेट मिलेगा, तो उस पर भी अगर यहाँ पर एम लिखा है तो उस पर भी एम ही लिखा होना चाहिए। दोनों मैच कर रहा है मतलब सही है। अगर एक पे जो है डी लिखा है और एक पर एम लिखा है, मतलब मेन मुख्य पुस्तिका कोड पर अगर कोई और लेटर लिखा है और आपके ओएमआर पर अलग लिखा है, तो तुरंत उसे एग्जामिनर को बताना है कि मेरा कोड अलग अलग है, तो क्या करना है आप देख लो। तो वो पूरा उसका सलूशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो है आपका जो ओएमआर पर आपका जो पहले से ही कोड है वही आपके जो है क्वेश्चन पेपर पर भी होना चाहिए फ्रेंड्स। एक चीज इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपका लैंग्वेज 1 है, ठीक है, सप्लीमेंट लैंग्वेज 1 बुकलेट कोड, तो आपको वो दिया जाता है, वो कोड यहाँ पर भरना है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे MNOP ऐसा नंबर था जो आपका रहेगा, उसको आपको यहाँ पर बबल करना है और यहाँ पर लिखना है, कोड भरना है, यहाँ पर बबल करना है, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन पेपर पे रहता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जो मेन मेन हमारा इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर हमारा रिजल्ट बनता है। पास फेल छोड़ दो, लेकिन रिजल्ट इसी डेटा के बेसिस पर बनेगा। और ये जो है इंसान नहीं चेक करता, ये पूरा मशीन चेक करता है। मशीन जो है पूरा रीड करता है। अगर आपने गड़बड़ किया, मशीन रीड नहीं कर पाएगा। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका जो है पूरा निकाले, डिटेल निकाले, मिलान करे, फिर आपको ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और अगर ये गलत हुआ तो ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं करता है, क्योंकि ये जो है डेविएशन है एग्जाम रूल का। तो इसमें जो है आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और एक टर्म आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से आपको भरना होता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है आपका यहाँ पर। अब देखो ये हमारा बुकलेट है, ये तो मैंने समझा दिया आपको पूरा सीटेट का बुकलेट वाला पूरा सिस्टम, ठीक है। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो ये सब आपको वैसे भरना होता है, ठीक है। जब ये चीज़ मैं पूरा को समझा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सीटेट है क्या। तो सीटेट देखो, बेसिकली सीटेट में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका हो जाता है CDP, दूसरा अगर आप मैथ साइंस जो भी लेते हैं, या फिर SST साइंस हो गया, और 2 लैंग्वेज हो गए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो सीटेट में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम होता है मैं आपको बताऊं, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये 1 से लेकर 30 तक। रुको मैं इसको पूरा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये 1 से लेकर 30 तक ये CDP के लिए हैं। फिर अगर आप मैथ्स के कैंडिडेट हैं तो ये 31 से लेकर 60 तक मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर साइंस आ जाता है तो 61 से लेकर यहाँ पर 90 तक साइंस। फिर इसके बाद लैंग्वेज 1 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 91 से लेकर 120 तक, और 121 से लेकर 150 तक आपका आ जाता है क्या, दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कंफ्यूज मत होना, आपके हॉल टिकट में प्रॉपरली लिखा है। तो जो लैंग्वेज 1 लिखा है उसी का क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके अगर हिंदी और इंग्लिश के तो एक ही क्वेश्चन पेपर में रहता है सब, तो उसी ऑर्डर में आपको जाना है, ठीक है। अगर लैंग्वेज 2 के हैं तो लैंग्वेज 2 का जो भर के फिर ये नंबरिंग जो है उसी के हिसाब से होता है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो सबसे पहले तो आपको CDP के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक CDP रहने वाला है, सॉरी। तो अब देखिए 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, पेंसिल से सारे ऑप्शन उसी पर टिक कर लेना आप। ऐसे ऑप्शन 1 का ये, ऑप्शन 2 का ये, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो क्वेश्चन पेपर 1 का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो टिक कर लो, दूसरा कौन सा सही, तीसरा, ऐसा सब टिक कर लो। पूरा 30 हो जाए ना, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बबलिंग कर लेना है। जो भी आपका सही है उसको बबलिंग करते जाना है, ठीक है। एक बार में ही पूरे 30 का, मतलब CDP आपका पूरा 30 जो है टिक करके हो गया क्वेश्चन पेपर पर। अब आ जाइए OMR सीट पर, वो 30 को जो है एक साथ बबल कीजिए। इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर मान लो B है,
और इसके बाद फिर यहाँ पर बबल करने जाएंगे बी, तो स्विच करने में क्वेश्चन पेपर से ओएमआर सीट में स्विच करने का जो टाइम होता है ना, वो जो है आपका वेस्ट होता है। तो इसलिए जो है अगर एक बार पूरा टिक मार्क कर लिया आपने क्वेश्चन पेपर पेंसिल से, अब इसके बाद बहुत केयरफुली आप उसको सारा बबल करते जाओ। इसमें आपका कम से कम 3-4 मिनट फ्रेंड्स बच जाता है। ट्रस्ट में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये टाइम बचाता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, सीटेट में सीडीपी में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, तो आप पढ़ के फटाफट आंसर जो है उसको टिक करके और चले जाइए, और 30 तक आपको यहाँ तक जो है कर लेना है। ऐसे ही फिर मैथ्स वाले में भी यही करना है, पहले क्वेश्चन पेपर पर ऑप्शन टिक कर लेना है। मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कुछ लेंदी क्वेश्चन रहता है, उसमें फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि ये लेंदी जा रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको उसको छोड़ देना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको फटाफट आ रहे हैं, पहले उसको मार्क करके इसको यहाँ पर बबल कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे फिर मैथ्स का आपका 31 से लेकर 60 तक कर लेना है। ऐसे साइंस में भी बहुत कैलकुलेशन नहीं होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन में फोर्स, बल, ये सब पे जो है आपका जो है कुछ कैलकुलेशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर रहता है। तो यहाँ पर 61 से लेकर 90 तक साइंस आपका रहेगा, उसको अच्छे से जो है क्वेश्चन पेपर मार्क कर लेना, फिर ये भी कवर कर लेना, पूरा बबल कर देना है आपको। ऐसे ही आपको लैंग्वेज 1 के लिए भी और लैंग्वेज 2 के लिए भी कर लेना है। अब इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम कम बचा है और आपको यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में आप जो है गेस कर सकते हैं, आप जो है कोई भी बबल करके आ जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी बबल करने में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, घड़ी बराबर देखते रहना है, आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है बिल्कुल। अब मान लो आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि ज़्यादातर ऑप्शन, मान लो 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उसमें से बी या फिर सी के सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कुछ को आप बी कर दो, कुछ को सी कर दो, तो वहाँ पर आपका बबलिंग जो है, वहाँ पर गेस वर्क जो है, कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पर आपका जुड़ जाता है। पूरा छोड़ने से अच्छा है कि आप जो है कुछ को बी कर दो, कुछ को सी कर दो। प्रोबेबिलिटी हमेशा बी और सी की ज़्यादा रहती सही होने की, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और जो है सो दैट आपका मेहनत बर्बाद ना हो, आपका पूरा जो है एक टर्म जो है बर्बाद ना हो, और जो है आप अच्छे से ये सीटेट भी आपका निकल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद जो है मैराथन सॉल्व करेंगे और मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा सीडीपी के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।